रहा है तो उसको जन से बता, आप लोग अपने पॉइंट रख के बता दीजिए। So I am Dr. Sunil Nahatkar. I am Director Institute of Business Management. I am looking after the incubation services, and what you have suggested, we are already having one project on market intelligence. Dr. Nahatkar, it is already live. Okay. It has already been live by Dr. Gupta. Okay. So you have to put your point in that particular way only. Okay, no problem. So we are already having the market intelligence services for some of the crops, and that will be helpful to decision making for the farmers. And farmers are taking decision, and our precision is about 95% in the price forecasting for some of the crop, for some of the districts. Now we are trying to submit a larger project for all the districts so that we can forecast the prices for the more crops for decision making of the farmers. So that is my point. ओके, तो मैं पहले इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लार्जर ऑडियंस के लिए एक बार 1 मिनट में अपना परिचय दे दें, सो दैट विल बी गुड। एंड जब आप परिचय दें तो जो आपने काम किया है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दें। देन वी विल टेक दिस डिस्कशन लिटिल फॉरवर्ड and we may try to keep it short this time, and we may try to limit it within 30 minutes so that you can be free for the tomorrow's engagement. Hello. Yeah. Am I audible? Yes. मेरी आवाज आ रही है सर? Yes sir. मैं डॉक्टर जी के कोतू, डायरेक्टर रिसर्च सर्विसेज JNTV जबलपुर। और अगर मेरा 35 इयर्स का रिसर्च का एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो अर्लियर आई वाज इन कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैंने कॉटन में 20 साल काम किया है और हाइब्रिड डेवलपमेंट में काम किया है, वेराइटल डेवलपमेंट में काम किया है। इसके बाद फिर मैंने राइस पे काम किया है। तो राइस में भी मैंने अर्ली मैच्योरिंग राइस हाइब्रिड्स डेवलपमेंट में काम किया है, स्पेशली फॉर द मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारे पास मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो कि राइस फैलो है। रीजन बीइंग जो हमारे पास राइस की जो वेराइटीज थी तो थोड़ी सा लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटीज थी, इसके कारण किसानों के पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो सेकेंड क्रॉप नहीं ले सकते थे। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हमने ऐसे अर्ली मैच्योरिंग राइस हाइब्रिड्स डेवलप किए। तो फार्मर्स कैन टेक 2 क्रॉप्स इन ईयर taking the advantage of residual moisture. They can go for chickpea, linseed, lentil. तो ये एक हमारा उस पे मैंने काम किया। और इसके अलावा मैंने राइस की वेराइटल डेवलपमेंट में भी काम किया है। तो मैंने अर्ली और मीडियम अर्ली राइस वेराइटीज भी डेवलप की है, जैसे GR206 एक रिसेंटली हमने एक वेराइटी 2 साल पहले डेवलप की है और किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर है। जैसे कई वेराइटीज मैंने राइस की हाइब्रिड्स के अलावा वेराइटीज भी डेवलप की है। तो ये भी मेरा एक काम है जो कि स्पेशली फॉर मध्य प्रदेश के फार्मर्स के लिए जो राइस के बाद दूसरी क्रॉप लेना चाहते हैं और उनके पास इरिगेशन का कोई साधन नहीं है और सिंगल क्रॉप लेते हैं। तो लगभग हमारे पास ऐसा 11 लाख हेक्टेयर एरिया है राइस का फैलो। तो उसको अगर डबल क्रॉप पे करना है, फार्मर्स अगर 2 क्रॉप अगर लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? उसके लिए संभव यही होगा कि अर्ली मैच्योरिंग राइस हाइब्रिड्स डेवलप किया जाए, वेराइटीज डेवलप किया जाए और वो ये वेराइटीज हाई यील्डिंग होना चाहिए। तो उससे एडवांटेज किसानों को मिलेगा और इसके बाद रेसिडुअल मास्टर का एडवांटेज लेते हुए किसान सेकंड क्रॉप ले सकता है। तो ये इस पे हमने फोकस किया हुआ है। तो ये एक बड़ा दूसरा मैंने लगभग लास्ट 10 ईयर से सीड प्रोडक्शन में भी मैंने काम किया है। तो वी कंट्रीब्यूट 20% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री सीड का, तो उस पर भी मैंने काम किया है। जहां तक आपने कुछ मुद्दे रखे अपने, तो मैं पहले तो सीड बैंक का जो आपने बात की है, निश्चित रूप से बहुत ही सामयिक प्रश्न है। अभी प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे किसान जो ना बाजार आधारित बीज व्यवस्था पे आ गया है और ये बहुत गलत है और ये इसको रोकना कहीं ना कहीं हम जरूरी है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ चीजें हम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय कर रहा है। उसके लिए पहला पॉइंट जो हम लोगों ने इसको फोकस कर रहे हैं कि क्यों ना किसानों को बीज स्वावलंबी बनाया जाए। उससे 2 फायदे होंगे कि जो हमारी जो हाई यील्डिंग वेराइटीज जो हम डेवलप कर रहे हैं
वो हाई यील्डिंग वेराइटीज को भी हम किसानों को ये बोलते हैं कि अगले एक बार बीज लेकर के जाइए, अगले 5 साल तक आपको बाजार से बीज लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि आपको हर साल बीज बदलने से ही अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के दिमाग में ये चीज बैठी हुई है। तो हम किसानों को ये भी ट्रेनिंग के माध्यम से बताएं कि हमारे पास ऐसी किस्में हैं जिनको बार बार बीज बदलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने ये कहा कि हमारी जो पुरानी किस्में हैं धीरे 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 सब खत्म होती जा रही हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 राइस की लैंड रेसेस हुआ करती थी। लैंड रेसेस का मतलब फार्मर्स वेराइटीज को हम बोलते हैं, जिसको फार्मर्स ने इवॉल्व किया है। वो 7,000 कहाँ गई? कारण उसका यही था कि उसके लिए कोई बीज की व्यवस्था नहीं थी। धीरे 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 उसमें बीच में डिटोरेशन होता गया और एक स्टेज ऐसी आई किसान उसको लेना बंद कर दिया। क्या वर्तमान में जो हमारे पास बहुत सारी लैंड रेसेस जो बची हैं, अभी भी किसान चाहता है कि सर अगर इसका शुद्ध बीज अगर हमको मिल जाए या हम बना ले, अगर आप बताएं तो ये जो है ना अगले हजारों सैकड़ों सालों तक और चल सकती है। इनमें इतना पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो किस्में बनी आज की किस्में नहीं है, हजारों हजारों साल की है। जब हजारों साल से किस्में जीवित है तो उसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। उसमें ऐसे बहुत सारे जीन्स है, ऐसे बहुत सारे गुणधर्म है जो कि मार्केट की डिमांड भी है। जैसे बालाघाट में एक हमारी चिन्नौर होती है साहब, ये चिन्नौर अभी भी किसान वहां का बोलता है कि साहब अगर प्योर चिन्नौर अगर आपका चावल अगर किसी को दे दिया जाए तो पूरे मोहल्ले में उसकी सुगंध आती है, इतनी इसमें उसमें अरोमा होती है। ऐसे जीरा शंकर है, ऐसी लगभग हमने 30 ये हमारी जो पुरानी किस्में हैं उनको हमने चिन्हित किया हुआ है। अब उसको अगर उसका सही क्वालिटी सीड अगर हम मुहैया करा दें तो क्वालिटी सीड कौन वो देगा? उसके लिए जरूरी है कि एक किसानों को हम ग्रुप ऑफ फार्मर्स को हम अगर ट्रेंड कर दें, 15, 20, 25 फार्मर्स को जो है ऐसे ग्रुप बनाते जाए, जो है ना उनको एक जिम्मेदारी दे कि भाई आप किसानों के लिए आप इसका बीज बनाएं और दूसरे किसानों को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जब किसान बनाएगा बीज और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें प्योरिटी भी रहेगी और जो है ना आगे चल के वो जो वैरायटी हमारी खत्म होती जा रही है वो खत्म होने से बच जाएगी। तो ऐसी हमने चिन्हित की है राइस की लगभग 30 वैरायटी। चिन्नौर है, जीरा शंकर है, छतरी है, दुबराज, हम सभी लोग जानते हैं। ये बाजार में जाते हैं कि साहब हमको जो है छतरी का चावल दे दीजिएगा, तो मिक्स करके दूसरा कोई भी चावल आपको जो है ना सिंथेटिक इसमें एरोमा भी मिला देता है, सब कुछ कर देता है और आपको दे देता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें अगर किसानों को अगर इसका शुद्ध बीज मिल जाएगा तो जो मिक्सिंग होकर के छतरी के नाम से बिक रहा है, तो ओरिजिनल अगर जाएगा मार्केट मिलेगा तो जहां 100 रुपए का बिक रहा है तो 200 रुपए भी देने के लिए लोग तैयार हुए। तो ये इसके लिए भी जरूरी है कि ऐसे किसानों को ट्रेनिंग की जरूरत है, किसानों को बताने की जरूरत है कि साहब आप इसमें ये 4-5 चीजें जैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बीज के लिए कि भाई आप प्योर बीज कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पूर्वज पहले बीज बनाते थे, तो वही अपने को फिर से इसको जीवित करना है कि स्वयं का बीज बनाइए, अपने लिए उपयोग करिए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए। मैं बीज स्वावलंबन में इसके पहले मैंने कपास में भी काम किया, कभी किसी ने कपास में सोचा भी नहीं होगा कि किसान बीज स्वावलंबी हो सकता है। तो आज से 20 साल पहले कपास में भी हमारी जो पुरानी किस्में हुआ करती थी, एर्बोरियम वेराइटीज, हर्बेशियम वेराइटीज, इवन हमारी जो ना अमेरिकन वेराइटीज की बहुत सारी किस्में थी। धीरे 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 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने उन किस्मों को धीरे धीरे बाहर कर दिया। तो अब जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम जो ना बीज व्यवस्था के लिए किसान को बीज स्वावलंबी बनाए। और ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से ये प्रयास कर रहा है कि क्यों ना किसानों को बीज के लिए स्वावलंबी बनाए, ताकि लगभग अगर बीज के लिए अगर उस किसान को स्वावलंबी अगर बना दिया तो बीज पर 20% कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कम कर सकते हैं। दूसरा, आपने एक और मुद्दा उठाया कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम किया जाए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए कम करने के लिए एक तरीका ये है कि क्यों ना जो अभी बाजार आधारित इनपुट पे हम, जैसे बीज का एक हो गया, दूसरा अभी भी बहुत सारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बाजार से लेकर के अपन उपयोग करते हैं। तो वो जो फर्टिलाइजर्स है उसको कम से कम उपयोग करते हुए जो किसानों के पास जो उनके पास खुद के साधन है, जैसे अगर किसानों को अगर हम सजेस्ट कर दें कि हर किसान कम से कम 2 गाय बैल पशुधन जरूर रखे, अगर खेती करना है तो 2 पशुधन जरूर रखे। उन पशुधन के माध्यम से जो ना उसको गोबर जो निकलेगा, हमारे ट्रेन अगर हम उनको
ट्रेनिंग देंगे तो वो उससे कंपोस्ट बना लेंगे, खाद बना लेंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो जैविक उत्पाद तो बहुत सारे ऐसे जैविक उत्पाद हैं, उसको अगर हेलो आवाज आ रही सर मेरी? आ रही। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे उत्पाद जैविक उत्पाद जो इनपुट्स हैं जो किसानों को अपने उत्पादन के लिए लगते हैं, उन सब का उपयोग करके भी किसान अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकता है। अभी तक ये भी भ्रांति है कि जब तक आप यूरिया नाइट्रोजन के लिए यूरिया का उपयोग नहीं करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो किसानों को हमको ये भी समझाना है, ट्रेन करना है कि अपने पशुधन के माध्यम से भी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सर, जैसे आपने कहा कि जनरली किसान हमारे 2-3 फसलें पे ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि एमएसपी पे बिक जाती है वो। तो इसके ये जरूरी है कि किसानों को समझाया जाए कि आप हमारी जो 2-3 फसलें हैं जो मुख्य रूप से किसान भाई धान की फसल लेते हैं, दूसरा गेहूं की फसल लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। किसानों को हमको कन्विंस करना पड़ेगा कि जब तक क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, कई दूसरी जो फसलें नहीं लेंगे। पहले क्या करता था, किसान के पास अगर 3 एकड़ या 4 एकड़ उसके पास अगर जमीन है तो वो 1 एकड़ में चना भी लेता था, आधे एकड़ में मसूर भी लेता था, लिनसीड भी लेता था अपने रिक्वायरमेंट के लिए जो जो उसको लगता है, और थोड़े से भी आपका वेजिटेबल्स भी लेता था। तो ये सब चीजें जो पुराना जो मॉडल है, उस पुराने मॉडल को भी अपने को जीवित करने की जरूरत है। किसानों को ये समझाने की जरूरत है कि अगर आपके पास 4 एकड़ जमीन है तो 4 एकड़ में सिर्फ आपको 2 फसल नहीं लेना है कि खरीफ में आपने धान ले लिया और रबी में आपने गेहूं ले लिया। तो इस जरूरत इस बात की है कि उनको ये समझाया जाए कि आप जब तक आप सिंगल क्रॉप अगर लेंगे तो निश्चित रूप से रिस्क ज्यादा होगी। तो अगर 4 क्रॉप अगर किसान भाई लेते हैं तो रिस्क भी कम हो जाएगा, और उसका जो है ना, इसमें जमीन में जो धीरे धीरे जो डिटोरेशन हो रहा है, सॉइल हेल्थ बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। पंजाब हरियाणा में जो है ना एक बहुत बड़ा धीरे धीरे जमीन जो है ना बंजर होती जा रही है। आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश में भी किसानों को इस समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो उनको हमको ये भी कन्विंस करने की जरूरत है कि आप दलहनी फसलें भी लें। अगर आप सीरियल्स फसल धान अगर लेते हैं तो धान के बाद रबी के मौसम में दलहन वाली फसलें लें, चना लें, मसूर लें, मटर लें। इन सब चीजों के लिए भी किसानों को हमको कन्विंस करना पड़ेगा, जब ये सब चीजें संभव होगी। थैंक यू। गुप्ता जी आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लीजिए गुप्ता जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। So basically, Dr. Kundu जो है, we are really very much pleased by your presence and with your very rich and ground experience. I think we are highly lucky that we are having a person like you who are the part of our team, and we can jointly really give a different dimension. अभी क्या हो रहा है कि हम हर बात जो है ना किसानों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, और किसानों में उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से लेके फाइनेंशियल कैपेसिटी हर चीज में प्रॉब्लम है। तो क्या हम गांव में अवेलेबल जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो काम स्कूल के बच्चे कर सकते हैं वो स्कूल के बच्चों को कराएं, जो उससे बड़े कर सकते हैं उनको कराएं, और उनको एजुकेट करके if they can provide the kind of services to all farmers, then that will be a kind of a model. Otherwise क्या होता है कि हम इंडिविजुअली यदि हम जाके कोई बात कहते हैं तो वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं। जब उनका ही व्यक्ति अपने द्वारा ट्रेन करके उनके बीच में रह के और 24 घंटे उनके वहां पे पहुंचेगा, और उसको अपन एक फ्रीक्वेंसी चार्ट दे सकते हैं, उनको अपन ऐप दे सकते हैं, जिससे जो वो कैप्चर कर रहा है, जो वो एडवाइस कर रहा है, उसे डाटाबेस भी कैप्चर करेगा, जिससे कि यदि उसकी एडवाइस जो है यदि कहीं थोड़ा सा डिरेल हो रही है या उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होने के कारण वो हो रही है, तो एक लार्जर जो है बॉडी जो है उसको मिड कोर्स करेक्शन उसका कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2 जो है
उसमें एक रेवेन्यू क्रिएशन वाला काम कर सकते हैं, विच विल बी कैटरिंग फॉर द बेसिकली देयर एम्प्लॉयमेंट पार्ट आल्सो। तो वो उनको जब वो खेती कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, जब वो खेती नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या हम जो है इंडिविजुअल लैंड को जो है जो ऑलरेडी मैप्ड है और जिसकी जियो मैपिंग है हम उसको यूज कर लें, जहां नहीं हो तो सामने वाले को ऐप दे दिया जाए, वो उस ऐप से जो है अपने ग्राउंड के चारों तरफ घूम लेगा, तो वी विल गेट द आइडिया कि उसका लैंड कितना बड़ा है और वो लैंड कैसी है। देन जो है थ्रू IoT डिवाइसेस हम क्या उसी लोकेशन पर सॉइल की क्वालिटी को जो है ना कम से कम 2 बार कैप्चर करें, क्योंकि और वो डाटाबेस में जाती जाए, एंड देन वी कैन रियली प्रोवाइड देम द मैन्योर, कितना उनको मैन्योर चाहिए, क्या मैन्योर में कोई पर्टिकुलर माइक्रो एलिमेंट की कमी है, तो हम थोड़ा सा rather than giving a general kind of manure, even we can think of a differentiated manure। हम उस जमीन के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या हम वो चीज वहां पहुंचा सकते हैं, और उसके क्रिएशन के लिए जो आपने बहुत अच्छी बात कही, आई एम 200% इन एग्रीमेंट कि हम एक इंटीग्रेटेड मॉडल लाएं जिसमें कि एग्रीकल्चर साथ में जो है मिल्क का कल्चर, और वो भी कोशिश करें कि यदि वो देसी गाय का हो, क्योंकि देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी विराजित हैं। तो हम अल्फा 2 वैरायटी मिल्क की बात करते हैं, और जब हम मिल्क की बात करते हैं तो बेसिकली गाय की कुगत के लिए हम लोग इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि हमारा फोकस गाय का दूध है। यदि हम अपना फोकस गाय के दूध से हटा के गाय के गोबर पे ले जाएं, गाय के मूत्र पे ले जाएं, तो पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी, नंबर 1। दूसरा जो है, हाउ वी कैन कलेक्ट द फॉलियाज विच इज ऑलरेडी क्रॉप का प्रोड्यूस हो रहा है या ट्रीज के निकल रहा है, या एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरिया में जो लोग वैसे ही उसको जला देते हैं या फॉरेस्ट वाले जला देते हैं, हाउ दैट वेरी रिच जो है मैन्योर जो है ह्यूमस एलिमेंट, हम उसको कैसे कैप्चर करके, कैसे हम लेयरिंग करके उन्हीं किसानों के माध्यम से हम उनको वो खाद में कन्वर्ट करें, उसमें माइक्रोब्स डालें, और जो उसके लिए चाहिए यदि उससे ज्यादा वो पैदा कर पा रहा है तो दैट कैन बी पैक्ड एंड कैन गो समवेयर वेयर इट इज रिक्वायर्ड। तो यदि हम इस तरीके का एक डायनामिक मॉडल तैयार करते हैं जिसमें कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ सर्विएंट टाइप का होगा, जिसमें इट विल बी क्रिएटिंग मोर वैल्यू देन द एक्सपेंडिचर, देन प्रोबेबली हम अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो जो है सब लोग बहुत आइसोलेटेड सोच में कर रहे हैं, लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। दैट एलिमेंट ऑफ द फेथ एंड ट्रस्ट हैज टू कम, और हम दूसरे लोगों को मूर्ख बना के, और वो सब धंधे बंद हो जाए जहां मंडी में जाता है और मंडी वाला कहता है कि इसमें मिट्टी मिला के लाओ, हम तुम्हारा इसी भाव में ले लेंगे, तो वो फिर किसान खुद समझदार हो जा रहा है, तो वो मिट्टी मिला के ला रहा है और वो उसका कुछ परसेंटेज वो मंडी वाले ले रहे हैं, और ये सब हो रहा है। इन सब गंद से हमें बचना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं अपने वैल्यू सिस्टम में वो परिवर्तन लाना होगा, एंड दैट वैल्यू सिस्टम हैज टू बी क्रिएटेड बाय, जो आपने कहा है कि हम फार्मर्स पंचायत पैदा करें, और फार्मर्स पंचायत का जो लीडरशिप है वो फार्मर के साथ साथ यदि हम उनके यूथ को दे पाए, और यूथ को हम ट्रेंड करें, यूथ को हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज दें, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको टेक्नोलॉजी दे दें, जिससे कि उनके लेवल पर समझ के कारण जो गलती होती है वो गलती ना हो पाए, और हम जो है उसका एक मैक्रो एग्रीगेशन कर पाए। यदि जैसे आप डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे गेहूं बोना है, आपने कहा राइस बोना है, व्हाटएवर, तो सिस्टम कैन सजेस्ट कि आपकी सॉइल के लिए ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और हमें इतने एरिया में ये बोना है, अभी हमारे इतने एरिया में ही केवल ये बुबी हैं, यू कैन डिसाइड दिस। यदि इनमें से आप डिसीजन लेते हैं तो उसका फाइनेंशियल जो है कैलकुलेशंस जो बनती है बेस्ट सिनारियो के लिए और वर्स्ट सिनारियो के लिए और एवरेज सिनारियो के लिए, वो तीनों जो है ना उसको वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, एंड देन ही कैन बी अलाउड टू टेक ए डिसीजन। और बैकएंड इंजन जो है ना उसको एग्रीगेट करता जाएगा, तो हमें मालूम होगा कि हमें इतने लाख एकड़ में ये चीज बोना है और अभी हम इतने तक पहुंच पाए हैं,
और वो वहां पे ऊपर उसको दिखाई देगा, और यदि मान लो जितना हम टारगेट फिक्स किया है उसके नीचे ऑपरेट कर रहा है तो वो बार में ग्रीन दिखाई देगा, और जैसे ही उसको एक्सीड करता है तो इट विल बिकम रेड। देन इट विल जनरेट ए मैसेज कि नहीं भाई अब आप जो है ना ओवर प्रोडक्शन की दिशा में जा रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू वार्न कि प्लीज जो है ना यू डोंट डू ऑप्ट फॉर दिस। आप सेकंड बेस्ट जो यदि आप इस डिसीजन को लेते हैं तब भी आपको इतना फायदा मिलेगा। तो यदि हम उसको डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकें और वो मिस इन्फॉर्मेशन के बजाय जो है ना एक एग्रीगेटेड बहुत ही रिलायबल इंफॉर्मेशन के साथ होगी, जिसमें बैकएंड जो है ना गारंटीज हैं, जिसमें गारंटी है कि हम आपकी टिलिंग में भी मदद करेंगे, हम आपकी बीज में भी मदद करेंगे, हम आपकी मार्केटिंग में भी मदद करेंगे, एंड एक हॉलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल हम पैदा कर सकते हैं। एंड उसके लिए वी कैन यूज जो है ढेर सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ इतनी सारी यूनिवर्सिटी जो है लगी हुई हैं उनके बच्चों को और उनको जोड़ के वी कैन क्रिएट technology, we can create app, we can create backend engine, we can create nowadays technology ने इतना जो है ना प्रोग्रेस कर लिया है कि backend engine in no time can calculate and can show in a very pictorial form. And decision making मेरी बहुत इच्छा है कि decision making हम जो है farmers के अलावा किसी दूसरे को ना दें, क्योंकि यदि हमने ये decision making किसी दूसरे को दे दी तो वो जो है ना रेंट सीकिंग बिहेवियर ना आए, ये ब्यूरोक्रेसी में संभव ही नहीं है। जिसके पास हाथ में पावर होगा वो रेंट सीकिंग बिहेवियर करेगा ही करेगा। देखिए मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ, जिस विभाग का काम जो चीज कंट्रोल करना है वो विभाग उसी चीज को प्रमोट करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, पुलिस का काम है जुआ सट्टा शराब को जो ना रोकना। आप बैकएंड इंजन पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पुलिस के नाक तले और समटाइम पुलिस के पैट्रोनेज में वो सब काम होता है। अब जंगल विभाग की बात में, जंगल का काम है कि जंगल विभाग का काम है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, लेकिन यू विल एग्री कि जो छोटा मोटा जो किसान और जो लोग जो है ना अपने घर लाओ लकड़ी ले लेते हैं वो कोई ज्यादा डैमेज नहीं करती है। द लार्जर डैमेज इज बीइंग डन बाय द हाई एंड मैकेनाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। वो किसके उससे होता है? दैट इज डन अंडर पैट्रोनेज ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो किसी डिपार्टमेंट को जो है ना भला बुरा कहने की कोई मंशा नहीं है। व्हाट आई वांट टू से कि जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगा उसमें रेंट सीकिंग बिहेवियर आ ही जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको पुलिस विभाग की एक बात बताता हूं। पहले जो है कोई भी लोकायुक्त में ईओडब्ल्यू में नहीं जाना चाहता था। आजकल जो है लाइन लगी हुई है लोकायुक्त ईओडब्ल्यू सीबीआई इसमें जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटेक्शन मनी अवेलेबल है। लोग बाग वहां पे काम करने नहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द गेटिंग दैट प्रोटेक्शन मनी। तो जो आप देखिए फूड विभाग है, उसका काम जो है अडल्ट्रेशन को रोकना है। समवेयर वो उनसे मंथली ले रहे हैं सैंपल, यदि उनको को दिखाने के लिए लेना है तो वो दिखाने के लिए होगा। वो वैसे भी ऐसा हो गया है जैसे पुलिस वाले को जो है जो अवैध दारू बिकवा रहा है वो उसी ठेकेदार से कहता है कि इतने जो ना सैंपल लेके आओ जब्त करना है। तो समटाइम यदि आप रिकवरी में देखेंगे, सीजर में देखेंगे, तो जो सबसे ज्यादा दारू बिकवा रहा है उसका सीजर सबसे ज्यादा है और उसको इनाम भी ज्यादा मिल रहा है, जबकि बैकएंड पे जो है ना वो बिकवाने का काम भी कर रहा है। तो मेरी ये बहुत जोर से मानना है और मेरी बहुत जोर से इच्छा है कि डिसीजन मेकिंग शुड बी अवेलेबल विद द फार्मर्स, और उसको डिसीजन मेकिंग के लिए वो देखो समझदार तो किसान होता है क्योंकि वो वर्ल्डली वाइज है। यदि हम उसको पिक्चोरियल फॉर्म में बैकएंड इंजन सभी चीजों को कैलकुलेट करके उसके सामने यदि दिखा देता है पिक्चोरियल फॉर्म में, ही कैन टेक ए डिसीजन इन नो टाइम। हम जो जैसे आपने जो सीड बैंक की बात कही है, वी कैन क्रिएट सीड बैंक, वी कैन टेक द गारंटी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि जिसकी जिम्मेवारी होती है वही उसमें जो है ना गड़बड़ करने के लिए तैयार हो जाता है। हाउ टू एड्रेस दिस थिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड लॉकिंग थिंग विद द डेट टाइम एंड लोकेशन, और जो भी गड़बड़ करे वो हमारा बैकएंड इंजन उसको पिन पॉइंट करके पकड़ने की स्थिति में होना चाहिए। देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ एनोनिमिटी। यदि हम इस डायमेंशन से यदि हम उसका काम कर पाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम सोच रहे हैं वो ग्राउंड पे हम उतार पाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे हम हॉलिस्टिक सोच पा रहे हैं और लकीली टेक्नोलॉजी ने वो जर्नी कर ली है।
अभी उस टेक्नोलॉजी को उस जगह पे पहुंचने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है, नट बोल्ट्स हैं, हमें जोड़ के खड़ा करना है। तो चाहे वो IoT डिवाइसेस हो, चाहे ऐप हो, चाहे बैकएंड इंजन हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे जो है ना आपके बैंक्स हो, एंड हम इसको क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ले जाएं, उसके लिए कुछ रिसर्च भी करें कि मान लो यदि ये जो वैरायटी है जो कि सुगंध वाली है, इसमें मेडिसिनल वैल्यू क्या है। जब तक हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो हर भाव जो है ना क्या कहते हैं, हर माल जो है ना 5 पसेरी उसका है बहुत लोअर रेट पे आप बेच पाएंगे जी। तो अग्रवाल साहब हमारे जी अग्रवाल साहब, यस अग्रवाल साहब, आपसे निवेदन है कि प्लीज जो है ना यू कम फॉरवर्ड और पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए अपना थोड़ा सा, जैसा कि कोटू साहब ने बताया वैसे आप भी थोड़ा सा डिटेल बताइए कि आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या स्पेशलाइजेशन रहे हैं, ठीक है ना। यस, I am Dr. S.V. Agarwal. Basically, I am an agronomist, but I am doing my work in the field of organic farming. So, organic farming is based on the soil and the environment both. तो environment के लिए और soil के लिए जो भी काम करना है हमें, वो soil के organic matter का सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जो हमारे पास क्रॉप रेसिड्यू है या हम जो खाने के बाद जो बचता है, वेस्ट है, जिसको हम डिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और वो वेस्ट का उपयोग हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेन रूप से करते हैं। दूसरा एक पार्ट है, जैसे अभी आप डिस्कशन में बता रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो हमारी यूनिवर्सिटी के पास है और सभी जगह अवेलेबल हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो डिकम्पोजिशन में हो, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए हो, या सॉइल हेल्थ और प्लांट ग्रोथ के लिए हो। हमारी यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जैसा नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी करते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजेशन का काम करते हैं, रूट डेवलपमेंट का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के साथ साथ प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, जो विभिन्न फसलों में ऐसी बेसिक डिसीज हैं जिनसे, जैसे अब राइस फील्ड में एक डिसीज होती है, और अगर हम उनको पहले से सीड ट्रीट करके और प्लांट को सीडलिंग्स को ट्रीट करके अगर लगाते हैं तो उसमें वो डिसीज नहीं होती। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाँ, यस सर, हाँ, जैसे जो आपने माइक्रोब डेवलप किए हैं, क्योंकि इट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो जैसे जो करिए कि हमने उसको छोटे से पैक में फार्मर्स को अवेलेबल कराया, उसको वो अपने लेवल पे कल्चर करके एक रीजनेबल पीरियड तक कब तक उसको यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहे हैं उस समय ही हम उसमें वो माइक्रोब डाल दें, और माइक्रोब की ग्रोथ जो है दैट मे बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इटसेल्फ, जब वो डिग्रेड हो रहा है, या हम उसको जो है ना अर्थवर्म का उसमें यूज कर रहे हैं, या हम फॉलिएज को जो है ना डिकम्पोज करा रहे हैं, उस समय का जो उसको 35-45 जो भी व्हाटएवर टाइम इट इज टेकिंग, उस टाइम में यदि हम माइक्रोब की भी उसमें ग्रोथ करा दें, और उसको माइक्रोब की ग्रोथ के लिए यदि मान लो उसमें कुछ जो है ना, जैसे मान लो शुगर वेस्ट या और कुछ, या गुड़ कोई ऐसी चीज डालना हो, या गुड़ की जगह यदि हम गन्ने का रस का यूज जो व्हाटएवर जो है, सो दैट उसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशन ना आए और एक वैल्यू क्रिएट हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपके साथ ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि साहब हमें कितनी चीज पैदा करना है, और हर लैंड का जो है ना एवरेज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है, और बेस्ट सिनेरियो में और वर्स्ट सिनेरियो में हमारा कितना प्रोडक्शन होगा, ये हम कैलकुलेट करके फिर हम कह रहे हैं कि इसमें हमें कितने एकरेज में क्या करना है, और फिर हमने वो डिसीजन जो है ना फार्मर को दे दिया है। तो क्या हम ये माने कि यदि हम 0 केमिकल फर्टिलाइजर पे कल हम पहुंच जाते हैं, तो हमें उसके लिए अपने पूरे लैंड एरिया के लिए कितना ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, नंबर 1। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्रिएट करने के लिए हमारी मेथोडोलॉजी और रोड मैप क्या है, तो हमें उसके लिए कितने कैटल्स चाहिए होंगे, और कैटल्स में भी हम जो है वी कैन गो फॉर
काऊ को डोमिनेट करा दें, और चूंकि फोकस जो है उसके ऊपर है, तो हम बैल और बाकी चीजों को भी डिफरेंशिएट ना करें, और जो बैल हैं उनकी एनर्जी को हम कैसे हार्नेस करें विदाउट रियली टॉर्चरिंग देम। क्योंकि गाय को हम गाय माता कहते हैं, तो हम उसे गाय की प्रोडक्शन फैक्ट्री ना माने, नंबर 1। नंबर 2, जो दैट रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द काउ, वो वाला रिलेशनशिप कैसे लाया जाए जो कृष्ण भगवान का और उनकी गाय के बीच में था। क्या हम उसके लिए मंत्राज का यूज कर सकते हैं, क्या हवन का यूज कर सकते हैं, एंड इसका माइक्रो लेवल पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हम रिसर्च करके उसको ऑथेंटिकेट करके, देखिए हमें यूरोपियन कंट्री के मुंह पे रिसर्च मारना पड़ेगी। वी विल से कि हमारा जो वो है इट इज ए सुपीरियर, तो वो हो पाएगा। पाठक जी, आप एक बार लीव करके दोबारा आएंगे तो आपको जो शायद आपका वो काम करेगा। अभी हम आपको जोड़ दें मिस्टर डी के पाठक। He must be Pahalwan, Dr. Pahalwan. हाँ, डॉक्टर पहलवान। डॉक्टर पहलवान, आई Yes. सजेस्ट यू कि एक बार आप लीव करके रीज्वाइन करिए, फिर प्रोबेबली आपको हम ज्वाइन कर पाएंगे। अभी आपका जो है वो ऑप्शन जोड़ने का आ नहीं रहा है, तो आई सजेस्ट, क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। हाँ, अब ठीक है। तो यदि हम इन डायमेंशन पे काम करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि साहब हमें इतना ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, हमें इतनी पत्तियां चाहिए होंगी, इतना ये चाहिए होगी, ये हमारी क्रॉप से इतना मिल जाएगा, हमें फॉरेस्ट एरिया से इतना मिल जाएगा। समथिंग इज रॉन्ग डॉक्टर पहलवान, आपका जो है वो एडिशन का ऑप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। आप चाहें तो उस लिंक को किसी दूसरे डिवाइस पे खोल के ज्वाइन कर लीजिए। तो यदि हम मैक्रो लेवल की प्लानिंग करके माइक्रो लेवल का यदि हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, देन इट विल बी डूएबल। और इस इंटीग्रेशन के लिए अर्लियर ये संभव नहीं था, लेकिन नाउ टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो ये मेरे कुछ सवाल जो है अपने इंट्रोडक्शन के साथ यदि आप हैंडल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देख, थैंक यू सर। अभी जैसा आपने कहा कि ऑर्गेनिक मैटर के साथ में माइक्रोब्स का एनरिचमेंट करें, तो एनरिचमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट वी कैन एनरिच द वर्मी कंपोस्ट विद सम माइक्रोऑर्गेनिज्म और desirable microorganisms. Desirable microorganisms, if we want to, for the sake of production, we can add the some microorganisms which fits the atmospheric nitrogen or made the available to the plants. So first one, अगर हम प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं तो हम उसमें ट्राइकोडर्मा ऐड कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन की चाहते हैं तो हम, हमारे पास डाइजेस्टर और डिकम्पोजर हैं, उनको डिकम्पोजिशन फास्ट करेगा। फिर रेसिडुअल, जब भी हम उसको, इसका एक टाइम देना रहता है कि हमारे पास कम से कम 1 वीक उस ऑर्गेनिक मैटर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे। उसके बाद अगर हम उसको मल्टीप्लिकेशन का भी चांस होता है, प्रोलिफरेशन होता है, then we add to the soil, it will provide the protection and support to the plants. So उसके साथ में इस तरीके से हम उसमें ये चाह रहे हैं कि जो ये मटेरियल है, नंबर 1, हाँ, मैं इस बात को पूरी तरह से समझ रहा हूँ कि उतना ऑर्गेनिक मटेरियल यदि हम अभी फट के 4 भी हो जाएंगे तो उतना ऑर्गेनिक मटेरियल पैदा करने की अभी हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि यदि क्या हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि इतना हमारा एरिया है और आइडियली हमें इतने ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत है, देन देखिए सर, गो फॉर द बैकएंड इंटीग्रेशन के ये हमारे पास कैसे पहुंचेगा। देन वी कैन से कि सब क्वार्टर भी ओवरनाइट तो आने जाएंगी, तो हम चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फायदा उठाएं या किसी चीज का भी फायदा उठाएं, राइट काइंड ऑफ द ब्रीड एंड राइट काइंड ऑफ द कैटल्स कुड बी क्रिएटेड। और ये कैटल्स जो है बैकएंड में, इवन इन कंपनी फॉर्मेट, दे कैन बी गिवन टू द फार्मर्स एंड उसकी प्राइस तब उससे ली जाए जब वो उसको जो है उसका बेनिफिट जो है ना एक्रू होना चाहिए। तो बेसिकली इट कुड बी सम काइंड ऑफ द EMI और सम काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ द मॉडल, जिससे कि रिसोर्स के लिए उसे कर्ज ना लेना पड़े। और चूंकि बेनिफिट में आप हिस्सेदार बन रहे हैं और
ये मटेरियल जो है, चूंकि इसको हम खाद नहीं कहेंगे, हम इसको खाद की फैक्ट्री करेंगे। आपको जो माइक्रोब्स हैं, जब आपका जो है हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होगा तो वो डोरमेंट हो जाएंगे, जब आपका जैसे ही उनको ठीक एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो फिर से ग्रो होना चालू हो जाएंगे। तो ना केवल वो फ्री नाइट्रोजन को, फ्री जो है ना फास्फोरस और बाकी चीजों को फिक्स कर रहे हैं, बल्कि they will continue and multiply and they will improve the quality of soil through the micronutrients। और उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल चूंकि रहेगा, उसमें फाइलेज और वो चीज रहेगा जिसको भी हमारे किसान जला दे रहे हैं, वो उतना वो नहीं है। तो वो मटेरियल जो है that would be really it will come, and as we will proceed, हमारे सॉइल की क्वालिटी जो अभी अपन बात डॉक्टर कोटी जी कर रहे थे कि हमारी क्वालिटी जो है ना भी डिटोरिएट कर रही है, और बहुत जल्दी हम भी जो है ना हरियाणा वगैरह से पीछे नहीं है, हमारा भी हाल उतना ही बुरा होने वाला है। तो इसके पहले कि हमारा बुरा हाल हो, हम एक रिवर्स जर्नी में चले जाएं और हमारे जो है मिट्टी से वो एक सौंधू खुशबू आना चालू हो जाए। अभी जो केमिकल्स की बदबू आती है हमारी मिट्टी से, एक बार जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि साहब हम मिट्टी से हाथ देते थे और मिट्टी मुल्ताई मिट्टी और फलानी मिट्टी से हम सिर धोते थे। अरे यदि अब हम उस मिट्टी से सिर धो देंगे तो सिर के बाल जड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना केमिकल जो है ना पहुंच गया है। तो एक ये यात्रा कहीं ना कहीं हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सोचना पड़ेगा। हमें अपनी सरकारी नौकरी से निकल के कहीं एक वॉलंटियर का बनना पड़ेगा, मतलब एकदम एक देशभक्त तरीका के हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। हम अकेली नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम इस देश का भविष्य बदलेंगे। जब तक हम इस सोच से जो है ना नहीं जो है जुड़ेंगे, तब तक वो नौकरी वाले अंदाज में शायद ये परिवर्तन हम नहीं ला पाएंगे। I don't know डॉक्टर अग्रवाल, आप कहाँ तक हमारी बात से सहमत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? डेफिनेटली आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर उतना नहीं हो सकता, पर मैटर है, क्योंकि हम अगर ऐसा मानते हैं, हमारे पास 143 मिलियन हेक्टेयर कुल कल्टीवेटेड लैंड है, पूरी कंट्री की बात करते हैं। इसका 290 मिलियन हमारे पास कैटल्स हैं। एक कैटल 10 kg एटलीस्ट गोबर देता है, 15 लीटर यूरिन होता है। सिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा कि ये हमारे पास वेस्ट न जाए, इसका कलेक्शन प्रॉपर हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तब हम पूरे क्षेत्र को पूरे गोबर से भर सकते हैं। उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर चाहिए वो दे सकते हैं, बशर्ते ये तो मैंने सिर्फ एक कैटल्स की पॉपुलेशन का बताया है। और ये हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे मार्केट से आता है, सब्जी मार्केट से आता है, या हमारे रेसिडेंशियल से एरिया से आता है, हमारे फार्म फील्ड से आता है, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, जहां हम सीख लें और सिखा दें, देन हम पूरे कंप्लीट एरिया को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इतना है, ये इन एडिशन टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हमारे पास ये सेट्स है। जैसे जो फॉरेस्ट की जो पत्तियां गिरती हैं, फॉरेस्ट की पत्तियां वगैरह गिरती हैं, उनको जो है ना जनरली जंगल में लोग जला देते हैं। इवन किसान भी जो है ना अपना जो क्रॉप बेस्ट होता है उसको जला देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्ली उसको रीप करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसके लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, हम इसके मॉडल्स डेवलप करें जिसमें कि कम कॉस्ट पे, और जो आपने कहा है कि वी कैन यूज द माइक्रोसोप का वो डिकम्पोजिशन फास्ट कर सके, उनको जो है थोड़े से वी कैन रियली डिजाइन इक्विपमेंट एंड टूल्स। तो हमारे जो अभी यंग साइंटिस्ट हैं, यंग इंजीनियर्स हैं, यदि हम उनको आइडिया देंगे और एक टास्क देंगे, तो आई एम वेरी श्योर विद देयर फर्टाइल माइंड दे विल नॉट बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रियली कम आउट विद द न्यू डिजाइंस, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू ऐप, न्यू थिंग्स। इट इज सो, देखिए हम उनको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, और डायरेक्शन नहीं देने के कारण हम उसकी एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इफ वी आर रियली ऑप्टिमिस्टिक तो ये सब डुएबल है। मतलब हालांकि सोचने में कई बार बड़ा आर्टिफिस्टिक टाइप का लगता है, कई बार ये लगता है कि साहब ये तो बहुत कहना आसान है, करना कठिन है। मैं आपकी वो हर बात से सहमत हूँ, लेकिन यदि उसका पूरा एक अच्छा सा रोड मैप और इंटीग्रेशन बनाया जाए, जिसमें कि गवर्नमेंट के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी ना रहे, हम गवर्नमेंट से जो सपोर्ट ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करें, बट हम उसको सेल्फ सफिशिएंट बेसिस पे भी हम उसको क्रिएट कर पाए, और हम जहाँ
यहाँ पे डिफरेंशिएशन को लेके कैन वी रियली डिफरेंशिएट, जो डॉक्टर कौटिल्य ने कहा है कि उसकी सुगंध इतनी ज्यादा होती थी कि जो है ना 4 मोहल्लों में फैल जाती थी, पूरे शहर में फैल जाती थी। यदि कहीं खाना बन रहा है तो उसके आसपास पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ जाएगा कि आज ये वाला चावल यहाँ बन रहा है। तो उसकी जो ये क्वालिटी और उसकी टेस्ट क्वालिटी और उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी और उसकी मेडिसिनल क्वालिटी, यदि हमें 4 चीजों को प्रॉपर उस प्रोडक्ट के साथ उसकी ओरिजिनलिटी और क्वालिटी को बिना कंप्रोमाइज करें, यदि हम उसको ठीक ढंग से मार्केट कर पाते हैं, then we will be in position to get much more value than what we are getting at the moment. अभी जो है हम उसको क्वालिटी डिफरेंशिएशन ना होने के कारण हम उसे क्वांटिटी में उसेड़ रहे हैं, और फिर वो जो है जिसकी कम पैदावार हो रही है उन वैरायटीज को वो छोड़ दे रहा है, और वो वैरायटी धीरे धीरे लुप्त भी होती जा रही है। तो हम उनका जैसे जो डॉक्टर कौटिल्य ने कहा है वो सब करेंगे, और हम उसको आगे ले जाएं, और उसका फोकस जो है आप कह रहे हैं वो आपका एरिया है, दैट इज द ऑर्गेनिक एरिया, एंड क्रिएटिंग डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिक मटेरियल विद द रिचनेस के साथ। ये वाली जो खाद है ये नाइट्रोजन को ज्यादा फिक्स करेगी, और इस जगह में नाइट्रोजन की ज्यादा कमी है, इसलिए ये वाली खाद यहाँ डाली जाएगी। क्या हम उतने स्पेशलाइजेशन पे पहुंच पाएंगे क्या? क्योंकि यदि हम सोचेंगे कि हमें पहुंचना है तो हम पहुंच भी पाएंगे, यदि हम सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं सोचने की हिम्मत करना पड़ेगा। Okay, डॉक्टर अग्रवाल, yes, sir. नहीं, do you agree with me? Yes, yes, sir. एक्चुअली जो हमारे पास साधन है या किसान के पास है, जैसे हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट में ऑर्गेनिक मैटर तो है, हम हैं, उपलब्ध हैं, हम कर सकते हैं, पर और भी असेट्स की जरूरत है जिससे वो कन्वर्ट हो सके, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो तब तक उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए बस फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी है कि जो भी उसका क्रॉप रेसिड्यू है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ये टेक्नोलॉजी है जिनका डिटेल हम जीरो टिलेज के माध्यम से या उसको कलेक्शन के माध्यम से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी कल्टीवेशन को। सो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, और उन टेक्नोलॉजीज को किसी एक प्लेटफॉर्म से किसी उसके द्वारा एक पर्टिकुलर टारगेट में हम किसानों तक, हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी सिर्फ उनको पहुंचाने की जरूरत है, उनको कन्वेंस करने की जरूरत है, उनको अडॉप्ट कराने की आज की जरूरत है। इन सब के लिए एक वाइड प्रोग्राम जो हम तैयार करें, आप तैयार करें, जिसके माध्यम से किसी एक प्लेटफॉर्म से उनको सबको लाकर एक तैयार करेंगे, तब ये काम हो सकता है। इसको स्कैटर्ड रखकर कहीं किसी तरीके से किसी प्रोग्राम और वर्बल प्रोग्राम से भी, मैं जहां तक मैंने लगभग 15 साल एक्सटेंशन का काम किया है किसानों के बीच में, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के किसी भी उसमें, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एसेट्स अवेलेबल कराना है, आज बहुत सारी कंपनियों ने अपने उनके ट्रैक्टर की भी व्यवस्था की है, इम्प्लीमेंट्स की व्यवस्था की है, पर किसी भी फार्मर से बहुत रेयर ऐसे 1% भी नहीं है जो किसान उस ऐप के माध्यम से उनसे किसी इम्प्लीमेंट्स को हायर करते हो। गवर्नमेंट ने हायरिंग सेंटर खोल रखे हैं, उनसे भी वो कभी उस तरह की अप्रोच नहीं करते हैं, वो अपने ही काम में लगे हुए हैं। पर ये इनको कन्विंस करने और कम्युनिकेट करने की जरूरत है, वो होगा। और इसी तरीके के प्रोग्राम इसमें यदि हम मॉडल बदल दें, देखिए आप जो है गूगल पर सर्च करते हैं कोई भी चीज की, गूगल उसको इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को डील करने वाले को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है, राइट? और आपने देखा होगा कि उससे रिलेटेड मेल आपको आने लग जाती है, उससे रिलेटेड आपको फोन आने लग जाते हैं। इसका मतलब है somebody is sharing that information. Now यदि हम होलिस्टिक जो है ना हर चीज किसान की कैप्चर कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि किसान को क्या चाहिए, हमें ये मालूम है कि उसकी खेत की टिलिंग हुई है कि नहीं हुई है। देन सुयो मोटो जो है ना जोतने वाला, उसके पास क्यों नहीं पहुंच सकता, या एक कॉल क्यों नहीं पहुंच सकता है कि आपका खेत अभी नहीं जुता है,
एंड ही शुड बी एश्योर्ड कि उसे रेट बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. Nobody will be trying to exploit his weakness or his position. तो उसको जो है यदि और हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इवन उस समय उससे पैसा भी ना लिया जाए. Let the पैसा जो ना should come at the time when the crop selling is doing. Back end engine सब कैलकुलेट करके रखे. यदि उसको लग रहा है कि उस जो है ना वो पैसा कहीं से मार्केट से अरेंज किया गया है तो हम उसमें उसके इंटरेस्ट एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं. बट उसमें एक्सॉर्बिटेंट एक्सप्लॉइटेटिव इंटेंट जो है नहीं होना चाहिए. यदि सामने वाले को ये भरोसा होता है तो फिर उसको ना बार्गेन करना है. यदि खुद जाके सामने वाला वहां जाके आपका जो है ना वो कर देता है, बल्कि हम बैकएंड इंजन में केवल काम करने के लिए बात ना करें, किस भाव से काम किया गया है इसको भी यदि हम एक फैक्टराइजेशन कर लें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं. क्योंकि एक अभी जो एक बहुत कमी मैं महसूस कर रहा हूं कि जो आपका वर्कर ग्रुप है उसका उजड़पन बहुत बढ़ गया है. क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम जो है उसमें वो शालीनता ला ही नहीं पा रहा. तो यदि हम ऐप से वो शालीनता लाएं कि नहीं, उसने सिर्फ काम ही नहीं किया, काम करते वक्त उसके हाव भाव कैसे थे, उसका व्यवहार कैसा था, यदि हम इस एलिमेंट को भी कैप्चर करके उसको जो पेमेंट बन रहा है यदि उसमें कहीं ये चीज हम कैप्चर कर लेंगे तो वो ना केवल सर्विस देगा बल्कि सर्विस के समय उसके हाव भाव और उसका जो एक इंटीमेसी है, उसका जो इंटरेक्शन है, इट विल बी ऑफ द डिफरेंट टाइम. कई बार क्या होता है जो इस लो एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं दे हैव नथिंग टू लूज. तो बड़े कई बार उनके बिहेवियर में बहुत उजड़पन होता है और कई बार अपन उनको बहुत छोटा ट्रीट करके उनके प्रति बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. तो ये क्या हम अपने इंटरेक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करें. मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ द एंड टू एंड सॉल्यूशन. आप अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो एक सोच है कि हम ज्ञान दे दें, मेरा ये मानना है कि ज्ञान का समय चला गया है. मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि अभी प्रॉब्लम ज्ञान की है नहीं. प्रॉब्लम ये है कि हर कोई उतावलेपन में है, हर कोई जो है ना पैसा कमाना चाहता है और एक फास्ट लाइफ के मोड में दोनों लोग पहुंच गए हैं. पहले देखिए अपने घर में अपन पापड़ बनाते थे, अचार बनाते थे, सब कुछ अपन काम करते थे. आज जो है ना हर चीज हम बाजार से खरीदते हैं. तो अब जो पापड़ बनाने का जो नॉलेज है, अचार बनाने का नॉलेज है, धीरे धीरे तो वो लुप्त होने लग जाएगा. तो हमारा ये इसमें मानना ये है कि हम ज्ञान जो है गांव के ही उन एक वॉलंटियर्स को तैयार करें, उनको समझें जो उस बात को समझ सकते हैं और उनको इंटेंस नॉलेज देके और उनको हाउ वी कैन रियली यूज देम टू प्रोवाइड द सर्विस, टू प्रोवाइड द सुपरविजन, सो दैट जो किसान अपने लेवल पे जो है ना जो नहीं कर पा रहा है वो कर पाए और उसके पास रिसोर्स की जो डिफिशियंसी है या इक्विपमेंट की डिफिशियंसी है दैट शुड बी टेकन केयर बाय द बैकएंड इंजन. और चूंकि बैकएंड इंजन भी उसको फाइनेंशियली अच्छे ढंग से कर सकता है बिकॉज देयर विल बी गेन शेयरिंग. तो गेन शेयरिंग होने के कारण उसमें मार्जिन रहेगा. आई थिंक इट विल बी ए वेरी विन विन काइंड ऑफ द सिचुएशन. इस तरीके का मॉडल डुएबल है यदि और जहां जहां पे हमने रिसर्च नहीं की है वहां पे हम बच्चों से वो रिसर्च के टॉपिक बना के रिसर्च करवा लें. उसी समय पे जो है टेक्नोलॉजी से जो इक्विपमेंट अपन चीजें क्रिएट कराना चाहते हैं वो उस समय क्रिएट करा लें. एंड इफ रिक्वायर्ड इवन वी कैन गो, क्योंकि आजकल बड़ा वो हो गया है रिवाज स्टार्टअप का. सो कैन वी ब्रिंग दैट स्टार्टअप मॉडल. लेट द स्टार्टअप शुड बी स्टार्टअप के जो है ना एक्सटेंशन सर्विसेज आर अवेलेबल इन द विलेजेस. एंड कैन वी ब्रिंग सेंस ऑफ मैं खटकर साहब से बात करूंगा. स्टार्टअप की जो बात की है इसको बात करके आप इसको कंक्लूड करें जिससे कि आज मीटिंग को आज की अपन कंक्लूड कर सकें. मेरे ख्याल से सुनील खाटकर साहब को नाहटकर साहब को मौका देते हैं. अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है. सर मैं डॉक्टर सुनील नाहटकर, मैं डायरेक्टर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और हमारे यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी है. वी आर हैविंग द इंक्यूबेशन सेंटर फॉर द स्टार्टअप. एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए स्पेशल इंक्यूबेशन सेंटर है. इसमें हम 2 प्रकार के प्रोग्राम चला रहे हैं. एक तो आपका आइडिया स्टेज पे कोई स्टार्टअप आता है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा फंडेड है अंडर RKVY राष्ट्रीय कृषि
विकास योजना के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। तो जो आइडिया स्टेज पे कोई स्टार्टअप आता तो उसको हमने नाम दिया प्रेरणा। ये जो प्रेरणा, हम उसको इंक्यूबेट करते, उसको 2 माह का ओरिएंटेशन देते। ओरिएंटेशन के पश्चात ऐसा लगता है कि उसका आइडिया कुछ स्केलेबल है, उसका बिजनेस किया जा सकता है, उसको ग्रांट 5 लाख की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है उसके प्रोडक्ट को स्केलेबल करने के लिए। और दूसरा है साकार, जिसमें जिनका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार है उसको बिजनेस मोड में डालना है, उसकी मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, आईपी प्रोटेक्शन है, ये सब चीज कराना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 लाख तक ग्रांट इन एड देती है। दिस इज ग्रांट इन एड, नॉट ए लोन, वन टाइम ग्रांट है एज ए स्टार्टअप। तो हम एक तो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम चला रहे। दूसरा, जैसे आपने कहा कि हमारे जो ग्रामीण युवा है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो हमारे पे एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर भी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ 500 रुपया फीस लगती है एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज। और इसके तहत हम 2 माह का पूरा प्रशिक्षण देते हैं जो भी ग्रामीण युवा है। इसके लिए 12वीं पास जो एग्रीकल्चर का वो भी अप्लाई कर सकता है, बायो साइंस का बीएससी क्वालिफाइड है वो भी अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट तो कर ही सकते हैं, वेटनरी, फिशरी, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो आप जो प्रशिक्षण ले लेते, जो युवा प्रशिक्षण ले लेते, उसके पश्चात नाबार्ड से आपको इसमें लोन फैसिलिटी भी, नाबार्ड के थ्रू, बैंक के थ्रू लोन फैसिलिटी है, जिसमें कि 36% सब्सिडी है जनरल कैटेगरी के लिए, और महिलाओं और अन्य कैटेगरी के लिए, SC/ST कैटेगरी के लिए 44% तक सब्सिडी है। और इसमें लोन की जो रेंज है 5 लाख से 20 लाख तक की लोन प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों प्रोग्राम हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में चला रहा है। और इसमें अभी तक करीब 800 युवाओं ने प्रशिक्षण ले लिया है, और करीब हमारे 30 इंक्यूबेटर्स उन्होंने अपने खुद बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो ये मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन था। इसमें सुनील जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ ही उनको एक रेवेन्यू स्ट्रीम का एश्योरेंस आ जाना चाहिए, जिससे कि जो हमने ट्रेनिंग दी है दैट शुड बी पुट टू यूज। तो इसमें अपन थोड़ा सा क्या और एक इसमें कोई अपन पेपर बना सकते हैं क्या? देन हाउ वी कैन रियली, जो ऑलरेडी आप ग्राउंड में कर चुके हैं, हाउ वी कैन रियली क्रिएट द रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर देम? क्योंकि यदि उन्होंने जो नॉलेज पाया है उसको इम्प्लीमेंटेशन का हम एक मॉड्यूल दे दें तो उन्हें अपने लेवल पे जो है ना भटकना नहीं पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन में तो हम उसको एक स्टार्टअप दे दें, उनको कहेंगे साहब ये ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, तो देन वी विल बिकम ए ग्रेट फैसिलिटेटर। अभी स्टार्टअप के साथ जो प्रॉब्लम मैं महसूस करता हूँ कि जो स्टार्टअप वाला है वो आइडिया लेके आता है, वही जो है ना सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है, वही फिर रिसोर्सेज के लिए करता है, और उसको कहीं पे भी कोई भी उसकी लिंक कमजोर हो गई तो वो फेल कर जाता है। और जबकि कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं होगी। फेल्योर का कारण जो है ना वो व्यक्ति, फेल्योर का एक बहुत बड़ा कारण है कि एक व्यक्ति से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हर चीज का सॉल्यूशन डिजाइन करे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर हिम। यदि मान लो उसका एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टाइज है तो बाकी चीजों का जो सपोर्ट है, यदि हम दूसरे स्टार्टअप के माध्यम से म्यूचुअली एनफोर्सिंग स्टार्टअप को कंसीव कर पाए कि एक स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा है, एक स्टार्टअप का आउटपुट जो है ना दूसरे स्टार्टअप को कंज्यूम कर रहा है, एक तीसरा स्टार्टअप जो है ना उसको एंड टू एंड जो है ना डोर टू डोर डिलीवरी कर रहा है। ऐसे स्टार्टअप को हम करें जिससे कि स्टार्टअप का सर्वाइवल जो है वो ऑलमोस्ट गारंटेड हो। अभी जो है ना कई बार जो है स्टार्टअप इसलिए हो जाता है कि उसको ग्रांट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ट्राई कर लेते हैं, उसको बैकएंड होलिस्टिक सपोर्ट नहीं रहता है। तो चूंकि आपका ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, मेरा आपसे प्रार्थना रहेगा कि आप इस पे थोड़ा सा और विचार करें, एंड देन हम इन हर टॉपिक पे डेडिकेटेड जो है एक सेशन, अलग अलग सेशन रखते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि देन वी कैन कॉन्क्रीटाइज कि हमें किन एरियाज में रिसर्च कराना है, हमारा वर्क मॉडल क्या होना चाहिए, हम आगे कैसे जाएं, क्या हमारी जो सोच है कैन इट रियली बिकम सम हेल्प टू यू पीपल, क्या हमारा ड्रीम जो है कि क्राइम फ्री भारत विद हैविंग
5 रेवेन्यू स्ट्रीम जिसमें कि पर कैपिटा इनकम विल ग्रो not less than जो है 3 times and probably GDP may grow by 5 times from 3 trillion economy we may immediately push to the 15 trillion economy not 5 trillion economy. It is doable. और इसमें जो है बहुत सारी जगह पे जो इवन जो लॉ ब्रेकिंग हो रही है उसकी कैप्चरिंग जो है वो हम पब्लिक को दे रहे हैं और उसके हर कैप्चरिंग का जो है कंपाउंडिंग फीस का सिस्टम रखें तो जो अभी वायलेशन के कारण, बदमाशियों के कारण, मक्कारियों के कारण हमारी चीजें सफल नहीं हो रही हैं, वो सफल भी होंगी बिकॉज उसको कोई ना कोई इसलिए कैप्चर करेगा क्योंकि उसको 50% पैसा मिलेगा एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि उसे डेवलपमेंट के लिए शायद टैक्सेशन की जरूरत नहीं होगी. वो टैक्सेशन जो है ना सिर्फ अकाउंटिंग पर्पज के लिए रखेगा, तो इसलिए टोकन 5% 7% का जो है ना टैक्स इसलिए रख देगा कि जिससे कि क्या इनकम जनरेट हो रही है उसका कलेक्शन हो जाए, उसका वो हो जाए, रिकॉर्ड कीपिंग हो जाए. इट मे बी फॉर दैट. एंड जब हम जो है ना टैक्सेशन को 30% से घटा के 5% कर देंगे तो टैक्सेशन कंप्लायंस भी बढ़ जाएगा. आज आदमी जो है ना क्योंकि टैक्सेशन इतना ज्यादा लग रहा है, आज तो आदमी को ये लगता है कि हम जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं उसका भी जो है टैक्स बचा लें, कैसे बचाया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्सेशन हो रहा है कि आपका एक अच्छे होटल में खाना खाना कल मीटिंग में सब गुप्ता साहब, कल कौतु जी को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है तो उनसे कंक्लूड करा लें इसको. तो और तो आपकी जो साहब आपको भी तो 5 मिनट बोलना है, फिर उसके बाद अपन कंक्लूड करें. 5 मिनट तो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जो यूनिवर्सिटी में मैं धीरेन्द्र खरे जो कि अंडर ग्रेजुएट टीचिंग को देखता हूँ, और जो आपने बात की है कि स्कूल ड्रॉप आउट या गांव के रूरल यूथ को हमको ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो विश्वविद्यालय उस स्तर पर काम कर रहा है और आगे इस लाइन में काम करने के लिए तैयार है कि जिस जगह पर जरूरत है उस जगह पर हम उसका उत्पादन करें, उनके द्वारा उत्पादन करें और उनके पास पहुंचाएं. और जहां तक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात है और जो क्रॉप से जो हमको प्रोड्यूस मिलती है, तो अगर हम केवल प्रोड्यूस को छोड़ दें और जितना पार्ट है तो भगवान ने इस तरह से बनाया है, प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि वह पृथ्वी की जरूरत को भी पूरा करता है, जानवर की भी जरूरत को पूरा करता है और हमारी भी जरूरत को पूरा करता है अगर हम अपनी लालच छोड़ दे तो. और ये आपने जो एक टर्म बोला कि हम ग्रीडी हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहां हमको लाभ मिलना शुरू होता है तो हम तुरंत उस मुर्गी को हलाल करने की कोशिश करते हैं. ये मानव प्रकृति की कमी है, उस प्रकृति से हमको बाहर निकलना होगा. और यदि हम प्रकृति के साथ प्रकृति की तरह जुड़ जाएं कि पकने पर पौधा जो पेड़ है वो फल अपने आप देगा, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर पाते, हम उसको पकाने की कोशिश करने लगते हैं, हम उसको कच्चा तोड़कर उपयोग में लाने की कोशिश करने लगते हैं. और ये मानव की जो आदत है उसकी कमी है. और आपके प्रत्येक जो सोच है, विचार है, उस पर विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है. हाँ, उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए, किसान उसको आसानी से उपयोग कर सकें, उसका लाभ पूरे समाज को मिल सके, इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय, इसके लिए हर कदम पे हम साथ हैं. और जहां तक मैं अनुसंधान की बात करता हूं, जैसा कौतु साहब ने बात की, सारी चीजें बताई, एक पार्ट बताया हमारे नाहटकर साहब ने कि जो स्टार्टअप की बात की, ये बात की अभी इन्होंने अग्रवाल साहब ने ऑर्गेनिक जैविक खेती की. इन सब चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करके, और जो आपके विचार हैं, तो मैं जहां तक सहमत हूं आपके हर विचार से, हमको किसानों के लिए, समाज के लिए काम करना ही चाहिए. और अब हम इंतजार नहीं कर सकते, अब हमको उन चीजों को किसान तक पहुंचाना होगा, अपने समाज को देना होगा. तो हम बिल्कुल तैयार हैं उस चीज के लिए. और हमारे यहाँ की पर्सन इसके लिए जो डॉक्टर कौतु साहब अनुसंधान के हैं, नाहटकर साहब हैं जो स्टार्टअप को तैयार करने के लिए हैं, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लोग भी हैं, क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाले भी लोग हैं, और इसको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारे कौतु साहब. तो कौतु साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कौतु साहब, आज आपने इस समय सही में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, कल आप आज ही मालूम पड़ा और कल मीटिंग है, और आपने उसके बीच में भी 1 घंटे का करीब समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं. और गुप्ता साहब, आपको धन्यवाद कि आपने फिर से अलग जगह एक रास्ता तैयार किया कि हम उस रास्ते पर चलें, और शायद
हमारे साथी लोग बिल्कुल इस बात से तैयार होंगे कि हाँ, यही हमारा काम भी है, हमें भी समाज की सेवा करनी है, शासन ने हमें इसीलिए ही रखा है और हम उसी रास्ते को अपनाएंगे जिससे कि सही तरीके से हमारा ज्ञान किसानों तक पहुंचे और किसान उसका वास्तव में उपयोग करके समाज को वो उसको वापस कर सके। तो आज आपने हम लोग को इस चीज के लिए मौका दिया, इसके लिए गुप्ता साहब हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं और खास तौर से कौतु साहब, नाटकर साहब और अग्रवाल साहब को भी, जिन्होंने इस अवसर पर अपने विचार रखे। और कौतु साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर कंक्लूडिंग रिमार्क दें, क्योंकि ज्यादातर एरिया आपसे हम पहलवान साहब को जो है धन्यवाद दें, क्योंकि वो अपने से जुड़े हुए हैं, उनको टेक्नोलॉजी के रीजन के कारण हम उनको उसमें नहीं ले पा रहे हैं, अदरवाइज वो लगातार अपने से जुड़े हुए हैं और वो अपन को सुन भी पा रहे हैं। और आप पहलवान साहब को सुनिएगा। और एक 2-3 डायमेंशंस को मैं और थोड़ा टच करना चाहता हूँ, इसके बाद कोटू साहब इसको कंक्लूड करेंगे। एक तो जो है, कैन वी टॉक ऑफ द, जैसे अपन ने मिल्क की बात कही, क्या हनी के डायमेंशन में हम बात कर सकते हैं क्या? एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द हनी, देन हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या कितनी हनी की जरूरत होगी और वो हनी वो कंज्यूम करे फॉर हेल्दी लिविंग। और उसके पास जो अभी तरीके के जो शक्कर वक्कर घोल के जो है ना फर्जी सी, इवन बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है ना नकली शहद को बना के और बेच दे रही हैं, उस चीज की बजाय हम हनी को पैदा करें। तो हनी के ऊपर भी, हनी और एक्वा फिश के ऊपर और वाटर हार्वेस्टिंग, यदि ये चीजों को और भी यदि हम 3 पॉइंट्स को और यदि हम जोड़ कर पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों का बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। विशेष तौर पर अपने इसमें कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। सिंस इस पूरी चीज को आगे बढ़ाने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने इन तमाम हस्तियों को, तमाम जो है ना एक्सपर्ट्स लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। हम बहुत जल्दी जो है, आप सभी लोग जो है ना एक एक रोड मैप जो है बनाइए और फिर हम आप लोगों से चर्चा करके अगले वीक फिर अपन टॉपिक वाइज जो है उसके जो है वो करेंगे सेशंस। एंड देन उस सेशन के बाद हाउ वी कैन रियली टेक इट टू द ग्राउंड लेवल, हम उसकी मेथोडोलॉजी तैयार करेंगे और उसके लिए क्या रोड मैप्स होना चाहिए, क्या हो चुका है, क्या करना है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा बिफोर जो है डॉक्टर कोटू जी जो है इसको कंक्लूड करें। और मैं चाहूंगा कि चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज योर पोर्टफोलियो, सो इसका सेशन का समापन आपके माध्यम से हो। और मैं आपके समापन के पहले आप सभी को धन्यवाद भी दूंगा। डॉक्टर कोटू साहब माइक ऑन कर लीजिए। डिस्टर्बेंस है कोटू साहब, डिस्टर्बेंस, वाइस डिस्टर्बेंस है, आवाज नहीं आ रही कोटू साहब, आवाज नहीं आ रही खुद से। आपका माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक कनेक्ट नहीं है। हेलो, थोड़ा सा माइक को एक बार दोबारा स्विच ऑन करके देख लीजिए। तो अभी हाँ बोलिए। डिस्कनेक्ट हो गए। खरे साहब आप ही कंक्लूड कर लीजिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गए। माइक बंद है खरे साहब, माइक बंद है आपका, अनम्यूट करें। हाँ गुप्ता साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहलवान साहब को भी जिस समय आप सुनेंगे, उनके भी बड़े क्लियर फंडा हैं। कोटू साहब ने ज्वाइन कर लिया है। कोटू साहब, हाँ नहीं, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ नहीं, प्रॉब्लम है। मैं कंक्लूड करता हूँ। हाँ बोलिए एक बार और कोटू साहब। हेलो। हाँ नहीं, आवाज में प्रॉब्लम है।
हेलो। हाँ बोलिए। तो सबसे पहले मैं गुप्ता साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर आपने हम लोगों को पुनः इन सब चीजों में एक साथ जोड़ा और आपके प्रत्येक कदमों में हम आपका साथ देंगे, ये मैं कौतु साहब की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं। और जहां तक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है या रूरल यूथ की बात है या फिर बायो फर्टिलाइजर की बात है, बायो इंसेक्टिसाइड की बात है, इन सारे दिशाओं में या क्वालिटी की बात है और किसानों को जागरूक करने की बात है, हम विश्वविद्यालय की ओर से इन ये सभी हमारे कर्तव्य हैं और कर्तव्य को पूरा करना ही हमारा धर्म है और हम उस धर्म को निभाएंगे। हाँ, आप हमारे लिए सारथी कृष्ण का काम करें और हम लोग बिल्कुल आगे बढ़कर आपके हर कदम पर साथ हैं। तो आपने आज हम लोगों को मौका दिया, तो विश्वविद्यालय की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी आपका माइक बंद है। थैंक यू सर। और आप भविष्य में सर कौतु साहब से कांटेक्ट करेंगे तो कौतु साहब बिल्कुल और लोगों को भी इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है प्रोग्राम और टीचिंग के जितने भी पार्ट होंगे उसमें हम बिल्कुल 100% आपके हर कदम पे साथ हैं। इन सभी लोगों का एक स्पेशल ग्रुप बना लेते हैं सो दैट वी कैन हैव वेरी इंटेंसिव जो है, और जो भी बात होगी वो सब लोगों का उसमें व्यूज आते रहेंगे। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है ना इसका एक बना देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, राइट। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष तौर पे कौतु साहब को कि उन्होंने इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, और हम लोग सब लोग मिलके आगे चल के जरूर कामयाब होंगे। इस बुलंदी के साथ और इस इरादे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय जय।